विश्व में पहला डाक टिकट सन 1840 में ब्रिटेन में जारी हुआ था और आजाद भारत में 15 अगस्त 1947 को प्रारंभ किया गया। उसके बाद अनेक विषयों संस्थानों के नाम से हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के नाम पर सन 1991 में तथा दूसरा गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 के अवसर पर डाक टिकट का विमोचन हुआ। टिकट विमोचन शांति कुंज के सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों पर मोहर लगने जैसा है, उन कार्यों का लिपिबद्ध होने जैसा है जिसे पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के नन्हे कंधों पर सौंपा था। ब्रिटिश विद्वान अल्फ्रेड ने सच ही कहा है कि डाक टिकट महज एक स्टैंप नहीं होता है, बल्कि यह विशिष्ट संस्कृति, विरासत और इतिहास की जीवंत कहानी का सारांश होता है। और अगर एक दृष्टि से देखें तो शांति कुंज का उद्देश्य और कार्य भी तो डाक टिकट जैसे ही तो हैं। मनुष्य को उसके सही उद्देश्य से जोड़ना, उसे उसके सही पते पर पहुंचाना, न बीच राह में उसे अटकने देना और न मंजिल से उसे भटकने देना, उसके जन्म लेने के उद्देश्य को सार्थक बनाना, जिससे जीवन के आखिर में वो कबीर की तरह आकंठ और संपूर्ण संतोष के भाव से कह सके कि जस की तस धर दीनी चदरिया। हम सभी जानते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य था कि समाज को एक नई दिशा देना। आज बीते 8 दशक से गायत्री परिवार समाज व राष्ट्र के नव निर्माण के लिए जन सरोकारों से जुड़े तमाम गतिविधियां संचालित कर रहा है और इन कार्यों में गायत्री परिवार के करोड़ों परिजन साथ साथ चल रहे हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवन काल में और उसके बाद श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी के नेतृत्व में और वर्तमान में युग चेतना विस्तार के युवा संवाहक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो कार्य कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युग चेतना का विस्तार हो या राष्ट्र निर्माण हो अथवा फिर आपदा काल में महत्ती जिम्मेदारी उठाने का वक्त। संपूर्ण समाज गायत्री परिवार की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। आज संपूर्ण दुनिया में गायत्री परिवार के कार्यों की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। गांव के चबूतरे से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट सेमिनारों में, अंतरराष्ट्रीय मंचों में हर जगह गायत्री परिवार के कार्यों की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी मिल जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे थे। कई बार जेल भी गए। उनके इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर 80 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मद में जब पेंशन का प्रस्ताव रखा तो उसे ससम्मान मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने हेतु निवेदन किया। युग दृष्टा पूज्य गुरुदेव हमेशा समाज को लौटाने में भरोसा करते रहे। असंख्य लोगों को नवजीवन दिया, अंधकारमय जीवन को प्रकाशित किया। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपना आदर सम्मान करते हुए भारत सरकार ने 27 जून 1991 को एक डाक टिकट जारी किया था। तब परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में नई दिल्ली में तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री शंकर दयाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने अपनी मौजूदगी दिखाई थी। ये टिकट एक काम अवश्य करेगा कि ये लोगों को प्रेरित करेगा कि वो
उस और चिंतन करें, सोचें, जिसकी बात आचार्य श्री बराबर कहते हैं। और जो आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण। और अगर हमारा चरित्र बनेगा तो फिर समाज का भी बनेगा। और इस सब के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति समाज को छोड़कर जाए। समाज में रहकर व्यक्ति समाज को बनाए, समाज की सेवा करे, वो स्वयं में एक पुण्य का काम है, आध्यात्म का काम है। प्रश्न ये है कि किस तरह से व्यक्ति उसको लेता है। ये बात आचार्य जी ने समय समय पर बार बार कही है। आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूं कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना है। डाक टिकट विमोचन हुआ है, ये तो हुआ ही है। अभी काम हमारा अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम जन जन तक न जाएं। हमारे लिए संप्रदाय नहीं है, हम संप्रदायवादी नहीं है, हम है मानवतावादी। हमारे लिए भगवान हमें नहीं मालूम, उस निराकार को हमने नहीं देखा, लेकिन साकार के रूप में हमने भगवान को देखा है। उस भगवान की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इसे पूरा करेंगे। और जाने के बाद हमारे ये बालक जो नन्हे नन्हे से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जी हमारे स्वप्नों को आगे साकार करेंगे। एक बार पुनः 20 जून 2021 को करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती पर डाक टिकट का विमोचन हुआ। भारत के इतिहास में किसी भी संस्थान के नाम पर 2 बार डाक टिकट जारी होना संस्थान के प्रति संपूर्ण समाज का श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। हम पावन गुरु सत्ता के समक्ष ये विश्वास दिलाते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के बताए हुए सूत्र पर हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, डाक टिकट विमोचन एक बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये डाक टिकट के माध्यम से आज हमें एक मान्यता मिली है कि एक डाक टिकट आपने 1991 में 1991 में गुरुदेव के लिए, हमारे गुरुदेव का 90 में महाप्रयाण हुआ था, 91 में हमने उनका डाक टिकट विमोचन कराया था। और उसमें उपराष्ट्रपति जी, उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए थे। ये जो दूसरा वाला है विमोचन 2021 में हो रहा है, ये हो रहा है शांति कुंज की 50वीं वर्षगांठ के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया आशीर्वाद किसी संगठन को नहीं मिल सकता कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाइए। हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। आज बहुत पावन दिन है, 50 वर्ष हो गए शांति कुंज के, स्वर्ण जयंती है। मैंने गुरुदेव के बारे में जितना जानने की कोशिश की है उसका एक ये भी सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच सेतु बनना चाहिए। और देखिए, एक कितनी बड़ी बात है कि आज जब शांति कुंज की स्वर्ण जयंती है तो मैं विज्ञान और तकनीक के माध्यम से शांति कुंज से जुड़ रहा हूं और आपके लाखों भक्त पूरी दुनिया में विज्ञान के माध्यम से जुड़ रहे हैं।
शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस डाक टिकट अनावरण समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हैं और इस सौभाग्य को साकार करने के लिए करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से मैं आदरणीय श्री रविशंकर जी का और पोस्टल विभाग का सुश्री गुप्ता जी का, जिनने उस टिकट को डिज़ाइन किया, और सभी पोस्टल विभाग के अधिकारियों का, समस्त गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद। शांति कुंज द्वारा इस वर्ष को स्वर्ण जयंती रूप में आप मनाने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शांति कुंज का सनातन संस्कृति को विस्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान में योगदान के लिए डॉक्टर प्रणव पंडित जी और गायत्री परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रविशंकर जी, हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार, जो हमारे वरिष्ठ हैं और जो आज इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य पूरी सफलता के साथ पूर्ण होगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।